अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो वो है अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ दूसरों को प्रूफ करना। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप हो, जैसे ही आपने अपनी वर्थ लोगों को प्रूफ करना स्टार्ट करी, उसी समय आप हार गए। अगर आपको लगता है मुझे बस थोड़ा और ट्राई करने की जरूरत है, मुझे थोड़ा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, मुझे उन्हें समझने की जरूरत है, उन्हें थोड़ा समय देने की जरूरत है, तब वो शायद मेरी वैल्यू समझ पाएंगे। पर ऐसा नहीं होने वाला, वो आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेंगे। क्योंकि अगर आप बाहर की दुनिया से अपनी वैलिडेशन के लिए वेट करते हैं तो वो दुनिया उस वैलिडेशन को रोक करके रखती है, जिससे आप उनके लाइफ के गुलाम बने रहे। इसका नतीजा सिर्फ एक ही होने वाला है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और फाइनली आप अपनी खुद की वर्थ को क्वेश्चन करने लगेंगे। तो आज हम इस फालतू की परफॉर्मेंस को वंस एंड फॉर ऑल बंद करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल पावर ऑफ लेटिंग पीपल लूज यू। किसी चीजी बॉलीवुड मूवी की एक बी ग्रेड एग्जिट के जैसे नहीं, बल्कि एक हेल्दी बाउंड्री के रूप में। बट फर्स्ट वी नीड टू बी ऑनेस्ट हियर। हम लोग यहाँ पर कोई टेंट्रम थ्रो करने की बात नहीं कर रहे हैं जिससे लोग आपको मिस करने लग जाएंगे। हम लोग बात करने वाले हैं जेन्युइन सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करने की, और इससे वंस एंड फॉर ऑल फिक्स करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा इसकी रूट्स को, कि कहां से हमने ये पीपल प्लीजिंग बिहेवियर एक्चुअली में सीखा। द साइंस ऑफ व्हाई वी परफॉर्म। आपके अंदर जो अर्ज है अपनी वर्थ दूसरों को प्रूफ करने की, वो ऐसी कहीं आसमान से नहीं टपकी है। इट्स रूट्स कम्स फ्रॉम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसे समझने के लिए हमें अटैचमेंट थ्योरी समझनी पड़ेगी, जिसे 1950s में एक ब्रिटिश साइको एनालिस्ट जॉन बॉल्बी ने पॉइनियर किया था, जिसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट मैरी ऑशविट्ज ने लेटर एक्सपैंड किया। उन्होंने डिस्कवर किया कि जिस तरह से हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स हमारा ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से हमारी अटैचमेंट स्टाइल्स डेवलप होती हैं। मतलब हमारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट बन जाता है, जिससे हम एज अडल्ट्स ऑटोमेटिकली यूज करते हैं नेविगेट करने के लिए कि भाई क्या सेफ है, कैसे मुझे इंटीमेट होना चाहिए और कैसे मुझे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहिए। देयर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स, और इनके बारे में जानने से हमें इन बिहेवियर्स की एग्जैक्ट रीजंस पता चलता है। नंबर 1, सिक्योर अटैचमेंट। मतलब आपको इनहेरेंटली फील होता है कि यार मैं वर्दी हूं ऑफ बीइंग लव्ड। मतलब मुझे लोगों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी जिंदगी में रहो, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, पीपल प्लीज करने की जरूरत नहीं है लोगों को अपनी जिंदगी में रखने के लिए। नंबर 2, अवॉइडेंट अटैचमेंट। इसमें आप लोगों को अपने से कोसों दूर रखते हो, खुद को रिजेक्शन के हर्ट से बचाने के लिए। नंबर 3, डिसऑर्गेनाइज या फिर फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट। इसमें इंसान क्लोजनेस तो चाहता है पर उस क्लोजनेस से डीपली स्केर्ड होता है। इससे एक कांस्टेंट पुश पुल डायनामिक्स क्रिएट होता है। नंबर 4, एंग्शियस अटैचमेंट। ये वो एक्चुअल टाइप की अटैचमेंट है जिसमें प्रूविंग बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रिजल्ट आता है। जब एक चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से वार्मथ, केयर और लव नहीं मिलता, या फिर सिर्फ कंडीशनल वे में मिलता है, या फिर उसे वो प्यार अर्न करना पड़ता है, तब वो इस एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल को डेवलप कर लेता है, जिसमें एज एन अडल्ट उसे लगता है कि उसे हमेशा अपनी वर्थ लोगों को प्रूफ करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग उसे छोड़ करके चले जाएंगे। एंड एज एन अडल्ट आपकी जो ब्लूप्रिंट है आपकी हर रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है, और इवन आपके करियर को भी अफेक्ट कर रही होती है। मतलब आप जिस लड़की या लड़के को पसंद करते हैं, अगर वो पुल अवे कर लेता है, या आपका बॉस आपकी वर्थ को समझता नहीं, तो आपकी इमरजेंसी एंजाइटी की जो ब्लूप्रिंट है वो एक्टिवेट हो जाती है, और आपको लगता है ओ माय गॉड क्या हो रहा है, मुझे लोग छोड़ने वाले हैं, मेरे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। आपका ब्रेन चीखने लगता है कि अगर मैंने अभी परफॉर्म नहीं किया, अभी मैंने अपनी वर्थ प्रूव नहीं की, अभी मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तो लोग मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, मैं ये जॉब खो दूंगा, ये इंसान खो दूंगा और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब है हम में से काफी सारे लोगों
के लिए ये जो बिहेवियर है ये हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, ये बिहेवियर ऑटोमेटिक है और ये इनहेरिटेड है। एज किड्स हमने लर्न कर लिया कि अटेंशन, लव, केयर ये सारी चीजें फ्रीली हमें नहीं मिलने वाली, तो हमें इन्हें अर्न करना पड़ेगा। मतलब एज किड्स आपको हमेशा परफेक्ट ग्रेड्स लाने के लिए पुश किया जाता है, गलती ना करने के बाद भी शांत रहने के लिए फोर्स किया जाता है, सिर्फ उनका अप्रूवल और प्यार पाने के लिए। फास्ट फॉरवर्ड टू यू बीइंग एन अडल्ट और आप ये सेम स्किल सेट, सेम अटैचमेंट स्टाइल ले करके बाहर के दुनिया में जाते हैं और आपकी जिंदगी कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती है। क्योंकि अडल्ट रिलेशनशिप और आपके करियर में अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे तो लोग जाने या अनजाने में आपका फायदा जरूर उठाएंगे। बट हियर्स द हार्ड ट्रूथ दैट यू नीड टू एक्सेप्ट राइट नाउ, यू कैन नॉट मेक अ पर्सन सी योर वैल्यू हु डजंट सी योर वैल्यू। मतलब लोगों को अपनी वर्थ प्रूफ करना अपने प्रिस्क्रिप्शन चश्मे उन्हें पहना देने जैसा है। उन्हें समझ में नहीं आने वाला, उन्हें पूरी की पूरी दुनिया धुंधली ही दिखने वाली है, क्योंकि उनके लिए जो उनके देखने का नजरिया है वो आपके देखने के नजरिए से काफी अलग है। मतलब दे लैक द इमोशनल लेंस, द मैच्योरिटी और द कंपैटिबिलिटी टू सी व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। मतलब ये एक पर्सपेक्टिव का इश्यू है, नॉट अ वर्थ इश्यू। सो उनके अंधे होने के कारण खुद को ब्लेम करना बंद कर दो यार। ना यहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा है जिसे आपको देख करके चलना काफी जरूरी है। काफी सारे लोग बोलते हैं भाई लोगों को छोड़ दे, बिकॉज वो एक्चुअली में चाहते हैं एक गेम खेलना, उस गेम में जिसमें आप लोगों को छोड़ दोगे और लोग आपको मिस करने लगेंगे। ओ माय गॉड कहाँ चले गया ये, प्लीज मैं इसे कॉल कर लेता हूँ, ओ माय गॉड मैंने इन्हें खो दिया। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये ऑथेंटिक रहना नहीं है। आप सिर्फ एक मैनिपुलेशन टेक्निक खेल रहे हो, लॉन्ग टर्म में इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपका जो एग्जिट प्लान है वो है उन्हें आपकी कमी मिस करवाना, तो आप अभी भी उनके गुलाम ही हो। ट्रू डिटैचमेंट का मतलब होता है यू जस्ट लेट देम बी, यू लेट देम गो, यू लेट देम थिंक कि भाई जो सोचना है तेरे को मेरे बारे में सोचते रहे, मैं चला, हस्ता ला विस्ता बेबी। और आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके कहीं और लेकर के जाते हो, वहां जहां उसकी वैल्यू है। पर अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये बोलना आसान है पर करूं कैसे मैं इसे प्रैक्टिकली। लेट्स सी। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रूविंग बिहेवियर। सबसे पहले आपको आपके खुद के बिहेवियर्स को ऑडिशन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। मतलब आपका जो ये प्रूविंग वाला मोड है ये किस तरीके से दिखता है। क्या आप हर 3 सेकेंड्स में उन्हें टेक्स्ट बैक करते हैं पर सामने वाला आदमी 12 घंटे बाद आपको टेक्स्ट कर रहा होता है। क्या आप ऐसी जॉब में अपना ओवर टाइम पे ओवर टाइम दिए जा रहे हो जहां पर अगर आप कल मर गए तो कोई शोक संदेश भी नहीं लिखेगा। मतलब आपको नोटिस करना है ऐसी सिचुएशंस अपने लाइफ में जहां आप अपनी एनर्जी जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो किसी और का अप्रूवल पाने के लिए। उसे रिकॉग्नाइज करो, उसे लिखो एंड स्टॉप डूइंग इट। स्टेप नंबर 2, रीलोकेट योर वैलिडेशन। ये जो आपकी रूट सोर्स ऑफ वैल्यू है उसको चेंज करने की प्रोसेस है। मतलब अभी जो आपकी अटैचमेंट स्टाइल है उसके कारण आप अपनी वैल्यू को आउटसोर्स कर रहे हो दूसरे लोगों से, किसी लड़की या लड़के से, या अपनी जॉब या करियर से। ये बंद करना है और अपनी एक इंटरनल सोर्स ऑफ वैल्यू बनानी है। मतलब आपको सीखना है खुद को सेल्फ वैलिडेट करना। मतलब जब आपने कोई अच्छा काम किया तो वेट ना करो कि भाई लोग मुझे आकर के अच्छा बोलेंगे या बॉस आकर के शाबाशी देगा। खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो, खुद से बात करो और खुद को बोलो यार तूने बढ़िया काम किया। अगर आप खुद के साथ बैठ करके खुद को शाबाशी नहीं दे सकते तो ये याद रखना लोगों की शाबाशी ज्यादा समय तक आपके काम नहीं आने वाली, क्योंकि जिस दिन लोगों का काम आपसे हो गया उस दिन वो शाबाशी भी आनी बंद हो जाएगी। स्टेप नंबर 3, मैनेजिंग द अनक्विटेबल सिनेरियोज। ना मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार बढ़िया एडवाइस है, अगर मेरा क्लीन ब्रेकअप होता और मैं छोड़ करके जा सकता था देन इट्स परफेक्ट एडवाइस। पर मेरी सिचुएशन अलग है। मेरी सिचुएशन में मेरा बॉस मेरी ले रहा है, या मैं को पेरेंट कर रहा हूं, या मेरी लाइफ में इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और मैं उन्हें तुरंत छोड़ करके नहीं जा सकता। इसके लिए आपको इमोशनल रीलोकेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब
आप उन्हें अपना फंक्शनल प्रेजेंस तो 100% देते हो, पर आप अपना इमोशनल प्रेजेंस उन्हें देना पूरी तरीके से बंद कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी जॉब में तो जाते हो, अपना हर एक टास्क परफेक्टली करते हो, पर आप अपने बॉस की शाबाशी का वेट करना बंद कर देते हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका काम है अपना काम सही तरीके से करना और चलते बनना। सेकेंड एग्जाम्पल, आप को पेरेंट इफेक्टिवली करते हो, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हो, आप अपने लॉजिस्टिक्स परफेक्टली फ्लॉलेस रखते हो, पर आप अपने एक्ट्स को प्रूफ करना बंद कर देते हो कि भाई मैं अच्छा इंसान। यू लेट देम थिंक जो भी तुम्हें सोचना है भाई सोचते रहो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं वो करूंगा। That's it. मतलब you let them lose access to your soul even if they have access to your schedule. But wait, before we end this, we need to be a little more practical. Walking away from people actually hurts. Okay, in the beginning it's a very lonely journey. काफी समय के बाद शायद लोग रियलाइज करने लगेंगे आपकी वैल्यू और आपकी एनर्जी को मिस करने लगेंगे और आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, पर तब तक आप अपने खुद के लाइफ के गार्डन को कल्टीवेट करने में इतने बिजी रहोगे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैं आपको डायरेक्टली वन ऑन वन कुछ बताना चाहता हूं जो शायद आप में से कई लोगों ने कभी सुना ही ना हो। आप जैसे भी हो, आप वैल्यूएबल हो। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपके एक्शंस, आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स में नहीं डिपेंडेंट है, वो आपकी एग्जिस्टेंस में बेस्ड है और वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ सकती है। मतलब यू आर ऑलरेडी डूइंग द वेरी बेस्ट दैट यू कैन डू विथ व्हाट यू हैव। जो आप काम कर रहे हो खुद को बेटर बनाने के लिए, इट मैटर्स। इवन अगर आपके आसपास के लोग उसे ना देख पाए, स्टिल इट मैटर्स। लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं देख पा रहे, ये उनकी इमेच्योरिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो खुद को नीचा गिराना बंद कर दीजिए। पर अगर आप एक एक्चुअल क्राइसिस में हो जहां पर आपके पास कोई भी नहीं है और आपको अनसेफ फील हो रहा है, तो आपको ये बैटल अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। सेल्फ वैलिडेशन एक इंटरनल प्रोसेस है, पर ह्यूमन कनेक्शन इज एन इनेट नीड। तो पिन कमेंट्स में जाकर के चेक करना, मैंने कुछ रिसोर्सेस छोड़ के रखे हैं जो शायद आपकी एक्चुअल में हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज सीकिंग हेल्प इज नॉट अ फेलियर, इट्स एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री। और उन लोगों के लिए जिन्हें इस वीडियो से हेल्प मिली, पर जो स्ट्रगल करते हैं इन सारी चीजों को अपनी लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा बना पाने के लिए, उस डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए, मुझे लगता है जो अभी स्क्रीन में वीडियो आ रही है ये आपकी काफी हेल्प कर सकती है। साइनिंग ऑफ, पीस, लव।